जिद्द। हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, हमेशा सुखी और खुश रहना चाहता है। लेकिन क्या हर कोई अपने जीवन में सफल हो पाता है, अपने सपनों को पूरा कर पाता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। अगर आप सफल होना चाहते हैं, जीवन में खूब पैसा कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। दोस्तों, जिद के बिना यह मुमकिन नहीं है। यदि अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको जिद्दी बनना ही पड़ेगा। जीतने वाले के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है जिद्द, क्योंकि जिद्द सभी रुकावटों को तोड़ देती है। ज़िंदगी में परेशानियां बहुत हैं, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर आप अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं तो कितनी भी रुकावटें आए आप चलते ही रहेंगे। जिद्द वो चाबी है जो आपके हर दरवाजे को खोल देती है। इस कहानी के जरिए आपको पता चलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में सफल कैसे हो सकते हैं, जो आप चाहते हैं उसे हासिल कैसे कर सकते हैं। एक नगर में राजू नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास 10 एकड़ ज़मीन थी जिसमें वह कई तरह की सब्जियां उगाया करता था। उसके कुछ बड़े सपने थे। वह ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। वो बहुत धन कमाना चाहता था, अपने परिवार को हमेशा खुश रखना चाहता था। लेकिन वह अपनी खेती से खुश नहीं था, क्योंकि उसको उतना मुनाफा नहीं हो रहा था जिससे वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरी कर पाए, अपने परिवार को खुशहाल जिंदगी दे सके। राजू अपनी खेती से परेशान होकर अलग फसल उगाने की सोच रहा था ताकि उसे भविष्य में ज़्यादा मुनाफा हो सके। तभी उसको किसी ने बताया कि चाइना में एक बांस का पेड़ होता है जिसकी खेती करने से बहुत पैसे आ सकते हैं, लेकिन उसे रोकने के बाद 4 से 5 साल तक उसे पानी और खाद देना होता है। जब राजू को उस बांस के पेड़ के बारे में पता चलता है तो उसने सोचा कि यही आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा अवसर है, और वह चाइनीज बांस के पेड़ का बीज ले आया और कुछ ही दिनों के अंदर उसने अपने खेतों में उसकी फसल बो दी। जब गांव वालों को पता चला कि वह अपनी फसल में परिवर्तन कर रहा है तो गांव वालों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। सबने कहा कि ऐसी फसल उगी ही नहीं सकती, यह तो पैसे और समय दोनों की बर्बादी है। और कुछ लोगों ने तो उसे मना करते हुए कहा, यह बांस की फसल की खेती करना छोड़ दो और अपने पुराने वाले फसल की खेती करो। लेकिन राजू ने किसी की बात नहीं सुनी और अपने फैसले पर अड़ा रहा और बांस के पेड़ लगाने का उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके आसपास के सारे खेत फसल से लहरा रहे थे, लेकिन राजू का खेत बंजर पड़ा था। ऐसे ही दिन बीतते गए और देखते ही देखते 1 साल हो गया। दूसरे लोगों ने अपने खेत की फसलें काट भी डाली थी, लेकिन राजू का खेत अभी तक वैसा का वैसा ही पड़ा था। अब तो उसके घरवाले भी उसे कहते कि उसे अपने खेत में वही पुरानी फसल बो देनी चाहिए, लेकिन राजू सभी को धैर्य रखने और मेहनत करने की सलाह देता रहता। राजू जब अपने गांव से निकलता तो सभी लोग उसे कहते, वो देखो बांस का पेड़ जा रहा है, ऐसे कहकर उसे चिढ़ाया करते थे। दूसरों की बातों को अनसुना करते हुए राजू अपने काम में ही लगा रहता था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। राजू फसलों पर खाद और पानी अभी भी दे रहा था, पर उसके खेत में अंकुर तक नहीं फूट रहे थे। सभी लोगों के ताने मजाक उड़ाने वाली बातों से वह अभी परेशान नहीं हुआ। लोग कहते कि तुम्हारा परिवार भूखा मर जाएगा, अपना पागलपन छोड़ो। लेकिन राजू अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। 5वें साल जब राजू अपने खेत पर गया तब उसने पाया कि बंजर जमीन अब बंजर नहीं रही, उसमें अंकुर फूट चुके हैं, छोटी छोटी पंक्तियां बाहर निकली हुई हैं। यह देखकर राजू बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। और देखते ही देखते 6 हफ्तों में बांस का एक पेड़ 90 फीट तक बढ़ गया। सारे गांव वाले यह देखकर हैरान थे। राजू आज बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसका जो विश्वास था, जो भरोसा था, उसके अंदर जो धैर्य था, उसका नतीजा आज उसको देखने को मिला था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो वो कि हम ऐसे इंसान बने जहां पर एक गोल सेट करें और उस पर भरोसा करते चलें, और दुनिया वाले क्या कहते हैं इस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। हम बस अपना काम करते रहें। 5 साल तक बिना किसी परिणाम के हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं। दोस्तों, लक्ष्य के प्रति सब कुछ देना होता है। और दूसरा, हम एक बूमबटरी बन जाएं जहां पर हम 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत करें, इतनी मजबूत करें कि 6 हफ्तों में उस सफलता को संभाल पाएं। दोस्तों, अगर दोनों में से कोई भी एक हम बन पाते हैं
तो हमारे अंदर इतना धैर्य पैदा हो जाएगा कि हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस कहानी से एक बहुत बड़ा प्रश्न भी निकल कर आता है, और वो ये है कि बांस के पौधे को बढ़ने में सिर्फ 6 हफ्ते लगे या 5 साल, लगातार खाद और पानी देने के बाद भी उसमें बढ़ने वाली कोई बात नज़र नहीं आ रही थी। यदि उस वक्त राजू खाद और पानी डालना बंद कर देता तो क्या वह फसल बढ़ पाती? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर राजू ने 5 साल तक उसकी देखभाल नहीं की होती तो बांस का पौधा मर जाता। दोस्तों, ये सारी बातें हमारी असल ज़िंदगी में भी लागू होती हैं। हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि काम शुरू करते ही हमें उसके परिणाम मिलने चाहिए। ज़्यादातर लोग जितना जल्दी काम शुरू करते हैं उतना ही जल्दी उस काम का रिजल्ट चाहते हैं, अन्यथा उस काम को बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर धैर्य का अभाव होता है। याद रखिए, आपको बस धैर्य और विश्वास के साथ अपना काम करते जाना है। कई बार रिजल्ट जल्दी मिलता है और कई बार रिजल्ट मिलने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन एक दिन मिलता जरूर है। दोस्तों, जो व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है वह बाकी लोगों से कुछ हटकर होता है। जीतने वाले को अपनी मंजिल के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। जब तक किसी लक्ष्य को पाने की, किसी मंजिल तक पहुंचने की जिद नहीं होगी, तब तक उस लक्ष्य तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, आज वह जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने के लिए उसने खुद से जिद की थी, उसी की बदौलत बुलंदियों तक पहुंचा है। दुनिया में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, कोई बड़ा बदलाव आया है तो वह किसी न किसी की जिद का नतीजा है। जिद वो मानसिक स्थिति है जो हर दरवाज़ा खोल देती है। तो आप भी आज से खुद से निश्चय कीजिए कि आप तब तक जिद्दी रहेंगे जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल ना कर पाएं, जब तक आप सफल ना हो जाएं।